Okay, so let's move on to the next question, which is, who is the creator? Why he created the us? Okay. क्रिएटर इज़ ऑब्वियसली गॉड. परमेश्वर ने हमको बनाया है. एंड उन्होंने क्यों हमें बनाया है इज़ बिकॉज लेट मी टेल यू, हम सबको लगता है, हम इंसान को लगता है कि हम इस पृथ्वी में अगर हैं, जी रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि पैसा कमाना है, घर फैमिली बढ़ाना है, एंड शादी करना है, बच्चे पैदा करना है. हम सबको लगता है कि दैट इज़ आवर गोल. हम उसके अलावा और क्या ही हम कर सकते हैं इस पृथ्वी में, हमको यही लगता है, राइट? बट नो पीपल, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट परमेश्वर ने हमें, वो है बट वो एक सेकेंडरी चीज़ है, राइट? अगर इस पृथ्वी में रहना तो वी हैव टू डू ऑल दैट ऑब्वियसली. लेकिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक प्लान और पर्पस रखा है. अगर हम पुराने नियम में मूसा की बात करें तो मूसा को परमेश्वर ने इजराइल की छुड़ौती के लिए उसको चुना था. नए नियम की बात करें तो पौलुस को परमेश्वर ने चुना था. पहले वो ही वॉज अगेंस्ट, वो एक मसीह विरोधी था. वो अपना नॉर्मल सबको मसीहों जितने भी लोग मसीह को जानते थे उनको परेशान करता था, सब चीज़ें करता था. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको चुना बिकॉज देयर वॉज अ प्लान एंड पर्पस इन हिज लाइफ. सो हम लोगों को भी परमेश्वर ने एक प्लान और पर्पस के लिए चुना है, ठीक है? हम सबको वो चीज़, अब हम जैसे जैसे मिनिस्ट्री करते हैं, अगर आप चर्च में काम करते हो, मतलब मैं सबके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप चर्च में काम करते हो और आप जैसे जैसे मिनिस्ट्री करते हो, जैसे जैसे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हो, तो आप अपने कॉलिंग को और नज़दीकी से पहचान सकते हो, राइट? दैट इज़ मतलब मैंने ऐसे देखा है दैट जितना जितना हम काम करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उतना उतना हम अपने कॉलिंग को पहचान पाते हैं कि हमारा कॉलिंग एग्जैक्टली है क्या. नाउ अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आपका कॉलिंग नहीं पता चला है, आपको नहीं समझ आता कि मैं कैसे पहचानूं, कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉलिंग क्या है, व्हाई आई एम कॉल्ड फॉर, व्हाट आई एम कॉल्ड फॉर, तो आई विल एडवाइज यू कि आप अपने लीडर्स और अपने पास्टर्स से बात करें. वो आपको मदद करेंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आपको मदद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि व्हाई आपका परमेश्वर, आप कैसे परमेश्वर का जो प्लान है, जो पर्पस है आपकी लाइफ में, आप उसको कैसे पता कर सकते हो. गो एंड टॉक टू समबडी. इफ़ यू आर कन्फ्यूज टुडे, इफ़ यू डोंट नो कि मैं कैसे, मेरे को अभी तक नहीं पता है मैं कैसे पता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आई विल एडवाइज यू दैट यू गो एंड टॉक टू योर लीडर्स, योर पास्टर्स. आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, आप उनसे बात करो. वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको समझाएंगे दैट हाउ यू कैन, आप कैसे चीज़ों को पता कर सकते हो अबाउट योर प्लान एंड पर्पस. जो भी परमेश्वर का कॉलिंग है आपके लाइफ में, आप उसको कैसे जान सकते हो. So that is a very simple explanation that I can give, and so I mean आपको पता भी लग जाएगा. I'll tell you कि that is the one way. मतलब वही एक तरीका है जैसे आप अगर आपको पता करना है about your calling, I mean about the calling which God has over your life. I hope that is clear. Okay, so moving on to the next question, which is, other than prayer, what we can do to enhance the talent for God's glory if we have a talent and the church is not giving that platform or opportunity to do so. Okay, see, मैं बहुत सिंपल रखूँगी इस चीज़ को. ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगी. मेरा बस आपसे एक, I'm giving you a situation, okay? See, अगर आप अपने घर पे हो, if you're watching this, if you're reading this, so just go to your balcony, ठीक है? आप अपने बालकनी में जाओ, या फिर आप जब घर से बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकल के जस्ट अपनी मुंडी को चारों तरफ घुमाना, ठीक है? चारों तरफ जब आप घुमाओगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपॉर्चुनिटीज़ से भरे हुए हो. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास. आपने देखा दुकानों में लिखा होता है दवाइयाँ ही दवाइयाँ, बिस्तरे ही बिस्तरे. सो लाइक दैट हम मसीह लोग भी जब हम बाहर निकलते हैं, अगर आप बालकनी में ही खड़े हो जाओ, आपको कहीं दूर दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बालकनी में खड़े हो जाओ, या आप अपने घर के अंदर भी आप बैठे हो, तो आप अगर अपनी आंखें खोल के अपने सर को चारों ओर घुमाओगे, आपको दिखेगा कि यू आर फिल्ड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सी, हमें जब, चलो ठीक है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला,
ठीक है, अगर जिसने भी ये सवाल पूछा, और मैं सबके लिए ये, ठीक है, नॉट फॉर दैट पर्सन ओनली, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस अपॉर्चुनिटी का? आपका मकसद तो एक ही रहेगा ना, दैट यू हैव टू शेयर द गॉस्पेल, राइट? आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाओगे, उस अपॉर्चुनिटी से आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाओगे, उसकी महिमा करोगे। एग्जैक्टली। सो अब एक्चुअली चाहे एक वर्शिप लीडर हो, चाहे एक पास्टर हो, चाहे एक अपोस्टल हो, चाहे एक इवेंजलिस्ट हो, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग द गॉस्पेल। एक वर्शिप लीडर अपने आराधना के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहा है, एक पास्टर अपने प्रचार के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, एक इवेंजलिज्म के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। एवरीबडी इज सर्विंग ओनली वन थिंग विच इज शेयरिंग द गॉस्पेल, है ना? सो सी, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड यू, जिसने भी ये सवाल पूछा, एंड आई नो ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, एंड मैं उसी चीज़ को मैं आपको बहुत प्यार से, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आई अंडरस्टैंड आप जिस सिचुएशन में इस समय खड़े हो, उस सिचुएशन में मैं बहुत साल पहले थी, एंड पता है क्या हो रहा था? लेट मी टेल यू। क्योंकि जब मैं देख रही थी कि मेरे आगे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, एंड आई वॉज गेटिंग हर्ट, मेरे अंदर बिटरनेस पैदा हो रही थी कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया, अब तो मेरे को दे देना चाहिए ना अपॉर्चुनिटी, अब तो लाइक यार क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? एंड शैतान ने उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया था। सीरियसली मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत हम्बली मैं आपको बता रही हूँ, दैट वो जो मौका था, जो एक मोमेंट आया था, शैतान ने उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और मेरे दिल के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए बिटरनेस को पैदा करके, हर्ट को पैदा करके, सब चीज़ों को पैदा करके, आई वॉज लाइक वेरी वल्नरेबल। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई वॉज वेरी वल्नरेबल। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरी आंखों को खोला। नाउ जब मैं अपने घर के अंदर भी होती हूँ या मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है यार। आई एम फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़। मैं इफ़ आई टॉक फ्रॉम द बाइबल ऑल्सो, चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, वो लोग कोई प्लेटफॉर्म नहीं देख रहे थे कि यार कब मिलेगा मेरे को, आज कब मिलेगा मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर से बाहर निकलते थे, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती थी। इट वॉज लाइक दैट। उनको सीरियसली मैं बोलूँ, उनको घंटे नहीं लगते थे अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। यार कितना टाइम हो गया, कोई नहीं, किसको बोलूँ, क्या करूँ, कौन है क्या। नो, दे वो फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ यीशु के बारे में बताते, लोगों को चंगा करते थे, लोगों को लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास थी। एंड आई वाज लाइक, प्रभु ने लिटरली, पता है हमारी गलती क्या हो जाती है, हम जब थोड़ा वचन पढ़ना कम, दैट इज़ वाई बाइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, सीरियसली शैतान हमारे मन में बहुत सारे झूठ को डालने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमेशा शैतान को वचन के द्वारा हराया है। ओके, सो अगर हमारे अंदर वचन नहीं होगा, हमारे जीवन में वचन नहीं होगा, तो हम बहुत सारी ऐसी झूठ के अंदर ना फंस जाएंगे। सीरियसली मैं जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ, आई डोंट वांट कि आप लोग उस चीज़ के अंदर उलझे रहो कि मतलब कोई गलती नहीं है चर्च के अंदर अपॉर्चुनिटी। किसको चर्च में काम नहीं करना, मैं जेन्युइनली बोलूँ, किसको नहीं करना, एवरीबडी वांट्स टू सर्व। बट मेरा एक सवाल है कि चर्च के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, एवरीबडी नो अबाउट जीसस, सब यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हम लोग किस लिए बुलाए गए हैं? यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो आई मीन मेरे को कुछ ज़्यादा ना वो तुक नहीं दिख रहा है कि आप वेट क्यों कर रहे हो। वाई आर यू वेटिंग फॉर द चर्च टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी? आई हैव वन क्वेश्चन, मेरा Q&A है आपसे। वाई आर यू वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी दैट चर्च इज़ गोइंग टू गिव यू? आई मीन आई नो, मे बी आप लोग आज भी हर्ट बैठे होगे कि यार मैं इतने साल से हूँ, मेरे को तो मिला ही नहीं, और उसको आगे कर दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नो पीपल,
आप प्लीज़, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और एक नहीं, दो नहीं, 10,000 नहीं, आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है। बस घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलोगे, जब आप चर्च जाओगे, सॉरी, जब आप ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस के अंदर अपॉर्चुनिटी है। आप जब चर्च से, घर से ऑफिस तक जाते हो, आपके पास उन रास्ते में अपॉर्चुनिटी है। आप जब ऑफिस, कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बीच में अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। मेरा आपसे एक सवाल है, लाइक वो वाली कहानी है ना बेथसेदा के कुंड के सामने, वो जो एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो 38 साल से वहाँ पे लेटा हुआ था, क्योंकि कोई है ही नहीं उसको उठा के। अब लंगड़ा व्यक्ति तो ऑब्वियसली क्या ही बोलेगा कि मेरे को लेके जाने वाला कोई नहीं था, मैं ऐसे ही पड़ा रहता था। बट जिस दिन यीशु मसीह उससे मिले, यीशु मसीह ने उससे लिटरली पूछा, डू यू रियली वॉन्ट टू गेट हील्ड? आई मीन, अगर हम भी सोचेंगे, अगर मुझसे पूछा तो मैं बोलती ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियसली, राइट? सो डू यू रियली वॉन्ट टू सर्व गॉड? क्योंकि अगर आप करना चाहते हो ना, मैं आपको बोलूँ, आप वेट नहीं करोगे। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, आप वेट नहीं करोगे, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हो। आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर, मार्केट प्लेस में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर्स में, हर जगह आप अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हो। सीरियसली मैं बोल रही हूँ। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब अपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना शुरू करोगे ना, जब आप समझोगे कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, ओके ठीक है मैं करती हूँ, सो वहाँ पे आपका टैलेंट और परमेश्वर निखारेगा। क्योंकि आपको क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करना, आप गलतियाँ भी करोगे लेकिन आप सीखोगे। सीरियसली कभी कभी एम्बैरस भी होगे कि यार इस बार तो हुआ ही नहीं, यार ये नहीं प्रभु, ये क्यों नहीं है प्रभु, वो क्यों नहीं है। मेरे साथ सच में हुआ है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप एम्बैरस भी होगे, आप कभी कभी सैड भी हो जाओगे, आप कभी कभी आपको लगेगा कि प्रभु यार आज तो ऐसे भी किया फिर भी नहीं हुआ, प्रभु आज उसको भी मैंने समाचार सुनाया फिर भी। गॉड इज़ टीचिंग यू, ही विल टीच यू, ही विल वो आपके टैलेंट को और निखारने की कोशिश करेगा। सो जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना पैर आगे नहीं बढ़ाओगे, प्रभु, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ोगे ना, परमेश्वर, मैं सच बता रही हूँ, यीशु मसीह आपके लिए उन चीज़ों के लिए दरवाज़ों को खोलना शुरू करेगा। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, यीशु मसीह सच में आपके लिए दरवाज़ों को खोलना शुरू करेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी शॉक्ड कि यार ऐसा भी हो सकता है। एंड मैं आपको बताती हूँ, यू विल बी लिविंग योर लाइफ वेरी हैप्पी। क्योंकि आप जब सुसमाचार सुनाते हो ना, मैं सच बोलूँ, आपके दिल के अंदर जो आनंद आता है ना, दैट्स, वो आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सच में जब आप यीशु के बारे में किसी को बता के लेकर आते हो चर्च में, और आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, जब आप उसको चर्च लेके आते हो, यू विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आपका आनंद, सीरियसली आप और यीशु ये जानते हो कि सो विल बी सो हैप्पी। उन सब चीज़ों में प्रभु को महिमा मिले, बट यू विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के टेस्टिमनी के द्वारा somebody got saved. So please people, stop waiting for the church to give you an opportunity. See, I am not with anyone, I am not against anyone also, but मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि stop waiting. कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी गोदी में आके नहीं गिरती है। प्लीज़, कभी कभी हमको नेहम्याह की तरह अपना प्रार्थना करके पैर आगे रखना पड़ता है। नेहम्याह कौन? बाइबल वाला नेहम्याह, ओके, उसकी तरह प्रार्थना करके अपने पैरों को विश्वास से आगे रखना पड़ता है, तो प्रभु काम करना शुरू करता है। ओके, एंड यप, दैट वाज, I hope you understood guys. I love you, to be very honest, I love you all, and I seriously, मैं बहुत प्यार से, बहुत तहे दिल से मैं आपसे यही चीज़ बोल रही हूँ that please Lord नहीं, please people don't miss on the thing जो प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। ओके, love everyone, forgive everyone, and just move ahead. Don't stuck at one place. एक जगह पे बैठे मत रहो, एक ही जगह पे स्टक मत रहो। निकलो, यीशु के बारे में प्रचार करो, एंड सी, आई एम टेलिंग यू, यू विल सी अ चेंज। आई एम सो सॉरी।